ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने कहा, एक मेरा बाबा और एक मैं। बस आप बच्चे सोचो, कभी कभी बच्चों की शिकायत बड़ी आती है, बाबा हम ज्ञान में भी चलते हैं, आपको भी मानते हैं, फिर भी हमारा नुकसान क्यों? मेजॉरिटी बच्चों के ये संकल्प आते हैं तो बाप क्या कहेगा? ज्ञान में चलना और ज्ञान आप में चलना दोनों अलग बात है। कौन सी दो बातें? ज्ञान में चलना और ज्ञान आप में चलना दोनों अलग बातें हैं। और बाप इस समय क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं कि बच्चों में ज्ञान कितना चल रहा है, ज्ञान में कितना समय नहीं। फिर कहते हैं बाबा दुखी हैं, पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब से बाप मिला तो और थोड़े दुखी हो गए। बच्चों के ये भी संकल्प है। अब बाप क्या कहेगा? बाप मिला, श्रीमत पर कितना चले, निश्चय कितना हुआ? बाप ये पूछते हैं कि निश्चय कितना हुआ, बाप की श्रीमत पर कितना चले, बाप के कितना बने। आप सोचें, कहाँ कहाँ कोई कोई बच्चे बाप के तो बन जाते हैं, बाप को तो मानते हैं और बाप की नहीं मानते हैं। फिर इधर उधर बुद्धि भटक जाती है। फिर क्या करते ना, ना तो इधर के ना उधर के, बीच में ही लटक गए। बीच में लटकना किसको कहते हैं? ज्ञान में चल रहे हैं, मुरली नहीं सुन रहे हैं, ना श्रीमत पर चल रहे हैं और फिर ना भक्ति में है, तो क्या हो गया? बीच में लटक गए। तो बाप क्या कहेगा? इससे अच्छे भक्ति वाले ही सही थे, है ना? कम से कम भक्ति में रोज़ घंटी तो बजाते थे, पूजा तो करते थे, वो भी छोड़ दिया और वो भी छोड़ दिया, तो क्या होगा? फ़ायदा होगा? घाटा ही होगा। और बाप ने क्या कहा? सच्चे दिल पर साहिब राजी, जहाँ दिल सच्चे है उस दिल में दिलाराम बैठता है और ऐसा निवास करता है। अब कितना भी निकालें पर निकलेगा नहीं, चिपक ही जाएगा। तो बाबा क्या कहते हैं? ज्ञान है पर अभिमान नहीं चाहिए। थोड़ा ज्ञान ज़्यादा आ गया तो क्या सोचते हैं? अपन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाप ने तो एक चम्मच पिलाया है। आपके पास तो दुकान कैसे हो सकता है, सागर कैसे हो सकता है? एक चम्मच की घूंट पी के अगर आप कहेंगे मेरे पेट में सागर है, तो बाप कहेगा बिल्कुल नहीं है। एक चम्मच पीने से कहाँ कहाँ अभिमान आ जाता है, तो बाप क्या कहेंगे? बच्चे भोले बन जाओ, रोज़ ज्ञान सागर में डुबकी मराएंगे। जब आपका ही ज्ञान सागर हो जाएगा तो अपन डुबकी कहाँ मराएंगे? बताओ। तो क्या करना है? चम्मच पी के अभिमान में नहीं आना है, ज्ञान का चम्मच पी के, क्योंकि बाप तो सागर है। महिमा भी करते हैं, आप ज्ञान के सागर हो, सुख के सागर हो, प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर हो, कहते हैं ना। और खुद को क्या कहते हैं? मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। और जब सागर अपने आप को बोल दिया तो क्या होगा? फिर गए, सागर गया। लेकिन अब बाप आया है सभी बच्चों को फिर से एक दिशा देने, बहुत प्यारा एक रास्ता देने। अगर नहीं चले तो फिर भटक जाएंगे और फिर अपन का बाबा नाव लेकर चले जाएंगे। क्योंकि बाप यही कहता है, बच्चे जो आप ज्ञान सुनाते हैं वो किसका है? बाप का है ना, उस सागर का है, आपका नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान से पहले आप में ये नहीं था, तो फिर किस चीज़ का अभिमान, किस चीज़ का? बच्चे वरदान मांगते हैं बाबा से, बाबा मुझे ज्ञानवान बना दो। बाबा क्या कहता है? तथास्तु। लेकिन ये नहीं बोलते बाबा मुझे बिना अभिमान वाला ज्ञानवान बना दो। बाप से कभी कहा बैठकर, बाबा मुझे कभी भी अपने ऊपर अभिमान ना आए, मुझे कभी भी अपनी बुद्धि का अभिमान ना आए। और बच्चों आपको पता है, अभिमान जितना ऊपर जाता है उससे ज़ोर से नीचे गिरता है और हड्ड टूट जाते हैं, होता है ना। ज्ञान भले सर्व में रहे पर अभिमान नहीं होना चाहिए। और बाबा क्या कहते हैं?
भोलानाथ और भोलेनाथ को कौन से बच्चे पसंद हैं? भोले बच्चे। भोले बच्चे। और बारात में किसकी जाती है? भोलेनाथ की। तो भोलेनाथ की बारात में सब जाते हैं। देखो नाम क्या है? भोलानाथ। भोलेनाथ की बारात कहते हैं ना, हम सब कौन है? बाराती है ना। बाबा क्या कहता है? अपन चतुर सुजान भी हैं। पर कभी चतुर सुजान की बारात नहीं कहा। क्या कहा? भोलेनाथ की बारात कहा है। शिव शंभू की बारात, भोलेनाथ की बारात में हम सभी क्या करेंगे? भोले बाराती बनकर जाएंगे। अच्छी देखरेख होगी। अगर भोले बन के जाएंगे तो बहुत अच्छी देखरेख बाप करेगा, क्योंकि चतुर सुजान का पार्ट तो है नहीं। अगर चतुर सुजान बनकर जाएंगे तो फिर लगा देगा किसी को पीछे। देखो भाई कहाँ चतुराई करते हैं, पकड़ना उनको, है ना। तो अपन को क्या करना है? भोले बनना है। शक्ल से नहीं, अंदर से, बुद्धि से। कैसे भोले? बाबा मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, कैसा भी हूँ, पर मैं आपका हूँ। किसका हूँ? बाप का हूँ। तो ये बन गए भोले बच्चे। कोई कोई सोचते नहीं, अभी तो मैं बड़ा ज्ञानवान हूँ, अब तो मुझ में बड़ा ज्ञान आ गया है, अब तो मैं बाप का भी बाप हूँ। बाप को ही गुम कर देते हैं कि बाप ही नहीं है, अब मैं बाप हूँ। ये तो अच्छी बात नहीं है। भाई अपन बाप कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। बाप तो बाप ही रहेगा। बाप कभी बच्चा बन सकता है क्या? हाँ, बाप समान बन सकते हैं, पर बाप के बाप कभी नहीं बन सकते। बच्चे, दे अभिमान के कपड़े को उतार दो, जो अंदर इतना घूमता है ना कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये कहो, हर पल मैं सीख रहा हूँ या मैं सीख रही हूँ, और मेरा बाबा मेरा टीचर है। और टीचर मुझे क्या कर रहा है? सिखा रहा है। मुझे क्या बना रहा है? बाप समान बना रहा है। मुझे पूजनीय लायक बना रहा है ना। आपने कभी देखा मंदिर में मूर्तियों का ऐसे दे अभिमान होते देखा कभी? बड़े निर्मल शीतल प्रेम मूर्ति रखी है, अभिमान वाली तो नहीं रखी। क्योंकि वह खुद झुके हैं, इसलिए पूरा संसार उनके सामने झुकता है। झुकना मतलब सीखना। झुकना मतलब मार खाना नहीं होता, ठीक है। झुकना मतलब सीखना होता है। झुकना मतलब मेरा बाबा मुझे बना रहा है। अगर आप कहो बाबा ये लो, आप अपना छना हथौड़ी हमें दे दो, हम अपने आप बना लेंगे अपने आप को, तो कैसे बनाएंगे? आपको अपनी आँख दिखेगी? टेढ़ी कर दी तो? नाक टेढ़ा कर दिया तो? कैसे बनाएंगे अपनी मूर्ति? अपने आप को कौन बना सकता है? बनाएगा कोई? पर आपको कौन बना सकता है? मेरा बाबा बना सकता है। अपन अपने आप को नहीं बना सकते, पर अगर समर्पण संपूर्ण है, बुद्धि समर्पण है, तो बाप हमें बना देगा। बस दिल से निकला, मेरे बाबा, मेरे साथी, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं बस आपका हूँ, अपने बाप का हूँ। आप मुझे जो बनाना चाहते हैं वो बनाएं। क्योंकि देखो जितना भी ज्ञान है कहाँ से उठाया? मुरली से। कहाँ से उठाया? अपना कौन सा है? या तो शास्त्रों से या मुरली से, सबसे थोड़ा थोड़ा। फिर मैं क्या बन गया? थोड़ा थोड़ा उठा करके फिर मैं क्या बन गया? मैं बाबा। समझ में आया? क्योंकि बाप बाप ही रहेगा। तो क्या करना है? मेरे बाबा का मैं भोला बच्चा हूँ, मैं भोले भंडारी का भोला बच्चा हूँ। और अब अपन ये कहेगा, देखो बच्चे, कि जो भी पहले मुरलियाँ चली हैं ना, भल कोई बच्चे उनको उठा करके कहते हैं ये मुरली बाप ने इसमें ये कहा था, ये कहा था। पर बाप से ज़्यादा कौन जानता है उसमें क्या कहा था? आप वो जानते हो जो आपको मिला है, और अपन वो जानता है जो आपको बिल्कुल नहीं मिला। मिला है? आप वो जानते हो, चाहे आपको इतना मिला हो, चाहे उतना मिला हो। लेकिन बाप क्या जानता है? जो आपको नहीं मिला। पर समय अनुसार, समय प्रति समय हर एक आत्मा को, हर एक बाप के प्यारे बच्चों को वह भी सुनाई देगा जो आपको नहीं पता। ठीक है बच्चों?
अच्छा, खुश हो? कौन मिल गया? चलते चलते एक सच्चा साथी ने हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब अपन के साथ। मेरा बाबा मिल गया। अच्छा, ओम शांति।